अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज के मुकदमात की समाअत के दौरान कुछ गैर ज़रूरी तबसरे करने की वायरल वीडियो का अज खुद नोटिस लेते हुए जुमे के रोज़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट तलब की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश राय पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने यह हुक्म दिया। 5 रुकनी आईनी बेंच ने कहा कि अदालत इस सिलसिले में गाइडलाइंस दे सकती है। बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में अदालती कार्रवाइयों पर नज़दीकी और गहरी नज़र रखी जाती है, इसीलिए हमें उन हक़ाइक़ को जहन में रखते हुए काम करना होगा। आईनी बेंच ने कहा कि हमारी तवज्जो अदालती कार्रवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस V सुरेशानंद के बाद तबसरों की तरफ मबसूल कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इस मामले में अदालत की मदद करें। आईनी बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इंतजामी हिदायत हासिल करें, उसके बाद अदालत उज़्मा में रिपोर्ट पेश करें। सीनियर एडवोकेट इंदिरा अजय सिंह ने हाई कोर्ट के जज के जरिए की गई अदालती कार्रवाई की वीडियो क्लिप पर नाराजगी जाहिर की थी और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की थी कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर मुताल्लिका जज के खिलाफ अज खुद कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत की असल अपोजिशन BRS को धक्का पहुंचाते हुए साबिक वजीर जगदीश रेड्डी और दीगर की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिन्होंने नोट बराए वोट मामले को दूसरी रियासत मुंतकिल करने की ख्वाहिश की थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने अपनी रूलिंग में कहा कि इस केस पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के असर अंदाज होने की बातें क़यास आराइयों पर मबनी और शवाहिद के बगैर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जारी तहकीकात में मुदाखलत से इनकार कर दिया और दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने ACB को हिदायत दी कि चीफ मिनिस्टर को तहकीकात से मुतालिक नताइज पर कोई रिपोर्ट पेश ना करें। अदालत ने रेवंत रेड्डी को हिदायत दी कि वो इस केस में मुदाखलत ना करें। बेंच ने वजाहत की कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुस्तकबिल में मुदाखलत पर दरखास्त गुजार एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का सरकारी YouTube चैनल हैक किया गया। चैनल पर क्रिप्टो करेंसी XRP के इश्तिहारात वाले वीडियो नज़र आ रहे हैं। यह वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल का इस्तेमाल क़ानूनी मुकदमात की समाअत के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ अहम और अवामी दिलचस्पी से मुतालिक मालूमात भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये YouTube चैनल अहम मुकदमात की बराह रास्त नशरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुकदमात और संगीन वाक़यात के साथ कोलकाता रेप और कत्ल की वारदात की समाअत को भी सुप्रीम कोर्ट के इस YouTube चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। हालिया दिनों में कई सरकारी इदारों के बाद अब साइबर मुलजिमीन ने सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल हैक कर लिया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने पुलिस अकेडमी में IPS ट्रेनिंग ऑफिसर्स के 76वें बैच के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की पुलिसिंग का इन्हिसार उन ओहदेदारों पर है। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि आने वाले चैलेंजेस का लगन और जिम्मेदारी से सामना करें। उन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए सख्त तरबियत मुकम्मल करने वाले IPS ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि ये ओहदेदार इम्तियाजी एजाज़ के साथ मुल्क की खिदमत, बिलखुसूस दहशतगर्दी का सामना और बढ़ते साइबर जराइम से निपटने का काम करेंगे। आज के मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानंद राय, आपका आभार व्यक्त करते हुए हम पुनः मंच We would like to express our gratitude and welcome you again onto the forum, sir. खानापुर के कांग्रेसी रुकन असम्बली V बिजू ने मरकजी वजीर रोनित सिंह बिट्टू का सर कलम करने वाले शख्स को 1 एकड़ 38 गुंटे की ज़रई अराजी की पेशकश का ऐलान किया। यह बयान राहुल गांधी को बिट्टू की जानिब से नंबर 1 दहशतगर्द करार देने के इल्ज़ाम के बाद सामने आया। बिजू ने यह रिमार्क बिट्टू के काबिल एतराज़ तबसरों के बाद किए। रणवीर सिंह बिट्टू
అతను అనుకున్న వాక్యాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలి. తప్పకుండా వెనక్కి తీసుకోకపోతే తప్పకుండా మేము కూడా ప్రకటిస్తున్నాం. ఏజే ఖానాపూర్ శాసనసభ్యులు నేను కూడా ప్రకటిస్తున్నాను. అతని తల్లిని ఎవరైతే తీసుకొస్తారో మా నాన్న సంపాదించిన భూమి 1 ఎకరం 38 గుంటలు నేను కూడా రాసిస్తాను. ఎవరైనా తీసుకురావాలి. ఉన్నటువంటి ఆస్తి అదే, నాకున్న ఆస్తిని మా నాన్నకున్న ఆస్తిని రాసేయడానికి నేను కూడా ప్రకటిస్తున్నాను. ఏదైతే రణవీర్ సింగ్ బిట్టు అతను అనుకున్న వాక్యాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలి. తప్పకుండా వెనక్కి बीआरएस ने रियासत में खराब सेहत व तबाबत के हालात बशमूल गांधी हॉस्पिटल में माओं और बच्चों की अफवात के बढ़ते मामलात के तजदिए और हकायक मालूम करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। जुमे को अपने बयान में बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने ऐलान किया कि यह कमेटी साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर सेहत डॉक्टर राजैया, साबिक रुकन असेंबली एम आनंद और एमएलसी के संजय पर मुश्तमिल होगी। केटीआर ने कहा कि डॉक्टर राजैया की ज़ेर क़यादत कमेटी गांधी हॉस्पिटल और रियासत भर के दीगर दवाखानों का दौरा करेगी ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। ये कमेटी निगहदाश्त सेहत खिदमात में बेहतरी के मकसद से रियासती हुकूमत को तामीरी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट पेश करेगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर रियासती मुलाजिमीन की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। एक ट्वीट में केटीआर ने कहा कि मौजूदा इंतजामिया के तहत सरकारी मुलाजिमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर पिछली बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट स्कीम की अदम निफाज की वजह से। केटीआर ने जोर देकर कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौर में रियासती मुलाजिमीन के साथ अफराद ख़ानदान जैसा सलूक किया जाता था और उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जाता था। इसके बरक्स उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर सेहत की देखभाल के लिए फंड्स रोककर मुश्किलात पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत बीआरएस इंतज़ामिया के दौरान जारी करदा हुकूमती हुक्मनामे को फौरी तौर पर नाफिज करे, जिससे 20 लाख मुतासरा ख़ानदानों को राहत मिलेगी। रियासती हुकूमत ने जारिया साल सिंगरेनी के वर्कर्स के लिए फी कस 1,90,000 रुपये दशहरा बोनस का ऐलान किया। मुस्तकिल वर्कर्स के अलावा इस मरतबा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी फी कस 5,000 रुपये बोनस का ऐलान किया गया। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 2023-24 के माली साल के दौरान सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड को 4,701 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। उनमें तकरीबन 33% जो 796 करोड़ रुपए होते हैं उसका ऐलान वर्कर्स के लिए दशहरा बोनस के तौर पर किया गया। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा तकरीबन 25,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी दशहरा बोनस दिया जा रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मरतबा बोनस की रकम में इजाफा किया गया है। मुसलमान यूनियंस और एससीसीएल इंतजामिया के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని పతాక స్థాయికి తీసుకెళ్లింది సింగరేణి గని కార్మికులు. సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క శ్రమ, వాళ్ళ పోరాట పటిమ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అత్యంత క్రియాశీలకమైన ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషించడం జరిగింది. అలాంటి సింగరేణి సంస్థ గత సంవత్సరం మొత్తం సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తులు వ్యాపారానికి సంబంధించి వాళ్ళు పొందిన లాభాలు, దానికి సంబంధించి దసరా ముందు ఈ లాభాలలో వాళ్లకు వాటాలను పంచడం ద్వారా సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని చూడాలన్న ఆలోచనతోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సింగరేణి సంస్థ యాజమాన్యం వాళ్ళకు బోనస్ ప్రకటించాలన్న ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఈరోజు మా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు ప్రతిపాదన తీసుకొని రావడం జరిగింది. వారి ప్రతిపాదన మేరకు आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला मंदिर में लड्डू में मिलावट के इल्जामात की आला सतही जांच का हुक्म दिया। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला मंदिर में लड्डू में मुबैना मिलावट के सिलसिले में वुज़रा और ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने टीटीडी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्यामला राव को आज शाम तक एक जामे रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत दी थी। चीफ मिनिस्टर ने श्रीवरी मंदिर के तक़द्दुस या अक़ीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం.
నాణ్యత పెరిగింది. ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు ఈరోజు స్వచ్ఛమైన तिरुमला मंदिर के मशहूर प्रसाद की तैयारी में मछली का तेल, खिंजीर की चर्बी और गाय की चर्बी वाले तेल के इस्तेमाल से मुतालिक इश्तियाल अंगेज रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार करते हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने कौमी सतह पर सनातन धर्म रक्षणा बोर्ड के क़याम की तजवीज़ पेश की ताकि हिंदू मंदिरों के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अपने बयान में पवन कल्याण ने कहा कि पेशरफ वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत में तश्कील दिए गए टीटीडी बोर्ड को कई सवालात के जवाब देने चाहिए। हमारी हुकूमत मुमकिन सख्त कार्रवाई करने की पाबंद अहद है, ताहम इससे मंदिरों की बेहुरमती के बारे में जो कई मसाइल सामने आ रहे हैं उन पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बतौर प्रसाद तकसीम किए जाने वाले लड्डुओं में मुबैना तौर पर गाय की चर्बी के इस्तेमाल का दावा सनसनीखेज सूरत हाल इख्तियार कर गया। इस मामले में सियासी बयानबाजियां और इल्ज़ामात का दौर भी शुरू हो चुका है। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने इस मामले पर रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इस मामले पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। दूसरी जानिब मरकज़ी वज़ीर बराए फूड प्रहलाद जोशी ने जुमे के रोज़ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के जरिए तिरुपति के लड्डुओं में मवेशी की चर्बी के इस्तेमाल के सिलसिले में लगाए गए इल्ज़ामात की जांच का मुतालबा किया। आलमी फूड रेगुलेटरी आला सतही सम्मेलन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने जो कुछ भी कहा वो संगीन फिक्र का मौजू है। तफसीली जाँच की ज़रूरत है और कसूरवार को सज़ा दी जानी चाहिए। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिले। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगनमोहन रेड्डी ने तिरुमला के लड्डू में घी की मिलावट से मुतालिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के इल्जाम की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि 100 दिन की हुक्मरानी पर से अवाम की तवज्जो मुंतशिर करने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नायडू ऐसी शख्सियत है जो सियासी मकासद के लिए अपने दफ्तर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तवज्जो हटाने की सियासत है। अवाम चंद्रबाबू नायडू की 100 दिन की हुक्मरानी पर बरहमी का इजहार कर रही है और वो पूछ रही है कि उनके सुपर 6 वादों का क्या हुआ। రైతులకు పెట్టుబడికి సహాయం పోయింది, రైతులకు ఉచిత పంటల బీమా ఎగిరిపోయింది, రైతులకు ఈ క్రాపింగ్ లేదు, రైతుల పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా ఉందంటే ఆర్బీకే వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అయిపోతా ఉంది, మళ్ళీ క్యూలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, వ్యవసాయ సలహా మండళ్ళు రద్దయిపోయినాయి, ఏ రంగం చూసుకున్నా కూడా తిరోగమనమే। గతంలో వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో మా హయాంలో ప్రతి పథకము పారదర్శకంగా జరిగేది, డోర్ డెలివరీ జరిగేది। ఈరోజు డోర్ డెలివరీ గాలికి ఎగిరిపోయింది। డోర్ డెలివరీ పెన్షన్ లేదు, డోర్ డెలివరీ రేషన్ లేదు, పారదర్శకత అంతకన్నా లేదు। ఈరోజు మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ జన్మభూమి కమిటీల వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇళ్లలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అట, వాళ్ళ ఇళ్లకు రావడానికి ఎవరైనా సిద్ధం కాకపోతే పథకాలు క్యాన్సిల్ అట। రాష్ట్రంలో పూర్తిగా లా అండ్ ఆర్డర్। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा मेंबर और टीटीडी के साबिक चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी ने जुमे को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में
दाखिल किया, जिसमें तिरुमला लड्डू में मिलावट के इल्जामात की सीबीआई जांच का मुतालबा किया गया। उनके वकील सुधाकर रेड्डी ने चीफ जस्टिस के सामने केस पेश करते हुए चंद्रबाबू नायडू के इल्जामात के पसे पर्दा सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए मौजूदा जज यानी सिटिंग जज या हाईकोर्ट की कमेटी से तहकीकात का मुतालबा किया। दरखास्त में दावे को वाज़ह करने और इस बात का तयन करने के लिए तहकीकात का मुतालबा किया गया कि आया इल्जामात में कोई सदाकत है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली समाअत 25 सितंबर को मुकर्रर की है। వివరంగా ఏ విధంగా గత 5 సంవత్సరాల మా పాలనలో స్వామివారి నైవేద్యాలు పెట్టడంలో కానివ్వండి, భక్తులకు ఇచ్చే లడ్డూలు తయారు చేయడంలో కానివ్వండి, ఏ విధంగా నాణ్యతను పాటించాము, ఏ విధంగా 2014 నుంచి 15 వరకు వాళ్ళు చేయని కార్యక్రమాలు కూడా మేము 2019 నుంచి 24 వరకు చేశాము, కొన్ని వివరాలు మీకు తెలియజేయడం కోసం ఈరోజు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది. మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు 2019లో 2014 నుంచి 15 వరకు ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో, ఎందుకంటే మెయిన్ ఇక్కడ కావాల్సింది ఘీ, కౌ ఘీ ప్రొక్యూర్ చేసే సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అదే లడ్డు తయారీలోకి వాడే కౌ ఘీ కానివ్వండి, మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కానివ్వండి, ఏ సిస్టమ్ అయితే 2014 నుంచి 15 వరకు ఉందో అదే సిస్టమ్ మేము అధికారంలోకి వచ్చినా కూడా 2024 వరకు వివిధ మార్పులు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకుంటూ పోయామే కానీ అదే సిస్టమ్ కంటిన్యూ అయ్యారు. మా ప్రభుత్వం రాకముందు ఎవరైతే ఈఓగా ఉన్నారో అక్కడ అనిల్ సింగార్ గారు, ఆయనే మా ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా 1.5 year ఈఓగా ఉన్నాడు. ఇంకా మేము భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు చేయడం కోసం कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टीटीडी के लड्डू की तैयारी में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के इल्ज़ाम की सीबीआई तहकीकात करवाए। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए इस मसले पर शदीद तशवीश का इजहार किया और सवाल किया कि मामूल के कॉन्ट्रैक्टर के बजाय नए कॉन्ट्रैक्टर को घी की सप्लाई की जिम्मेदारी क्यों दी गई। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से ख्वाहिश की कि इस मामले की सीबीआई तहकीकात करवाई जाए ताकि जिम्मेदार अफराद का पता चलाया जा सके। జీవితంలో చూడలే, దేవుని దగ్గర కూడా కరప్షన్ ఆరా బాబు. దేవుడు ఆయన వడ్డీతో వసూలు చేసే వెంకటేశ్వరుడు ఎవరిని ఇడవడురా బాబు, నన్ను కూడా ఇడవడు. అపచారం చేసినా తప్పు చేసినా ఎవరిని వదలడు. దేవుని లడ్డూలు నెయ్యిలు ఇలాంటి చేయడం, గొడ్డు మాంసం అదేవిధంగా చేపల మాంసం ఇంకేమేం కలిపినో ఆ లెబార్టరీ రిపోర్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా, ఎందుకంటే టీడీపీ వాళ్ళు కావాలని పెట్టిందని అవతల పార్టీ వాడు ఒక స్లోగన్ పెడతారు రేపే। राजमपेट में एक अन्ना कैंटीन के इफ्तिताह के दौरान कशीदगी फैल गई जब टीडीपी के 2 कायदीन रिबन काटने की तकरीब में तसादुम में मसरूफ हो गई। यह झगड़ा सुगवावासी बाला सुब्रमण्यम और चिमरती जगन मोहन राजू के दरमियान हुआ। दोनों ने मकामी टीडीपी यूनिट के इंचार्ज होने का दावा किया। तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब तुलबा यूनियन के एक लीडर ने मुबैना तौर पर शराब के नशे में जगन मोहन राजू की रिहाइशगाह पर पथराव किया। सुगवासी के पैरोकारों ने खुद को इस वाक़े से दूर करते हुए कहा कि उनका हमले में मुलविस अफराद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मकामी हुक्काम की मुदाखलत के बाद सूरत हाल पर काबू पाया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस के दौरान चार मीनार के करीब लाठीचार्ज की अफवाहों की तरदीद की। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह गड़बड़ी डीजे वैन में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी आग के सबब हुई। आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया और कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। उन्होंने लाठीचार्ज की अफवाहों की तरदीद की। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो ऐसी झूठी इतलात पर यकीन ना करें। बगैर किसी फोर्स के
सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने जुलूस के लिए सेफ्टी इकदाम को यकीनी बनाया। लाठीचार्ज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। लाठीचार्ज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आपको पता है कि एक डीजे में वो आग लग गई थी, वो एक एक्सीडेंट है। और अगर वो डीजे का जो बैटरी है, अगर वहाँ से आग फैल के डीजल टैंक पे अगर उसको लग जाता तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इस प्रोटेक्शन की वजह से, सेफ्टी मेजर्स की वजह से सबको बैरिकेड लगा के थोड़ा दूर रखना पड़ा। और उसको भी तोड़ के अगर थोड़े लोग आगे आए हैं तो उनको रिक्वेस्ट करके पीछे जाने के लिए कहा गया था। तो उसको लाठीचार्ज आप कहेंगे तो वो बुरी बात है। ये पब्लिक के सेफ्टी के लिए किया गया था। थैंक यू। जुनूबी हिंद के सरकर्दा सिनेमेटोग्राफर जॉनी मास्टर को जिनसी हमले के मामले में 14 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया गया। जानी मास्टर को उनके साथ काम करने वाली खातून पर जिनसी हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। उनको गोवा से गुज़िश्ता रोज़ एसओटी ने गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया था। इस मामले के सीनियर तहकीकी अहदेदार ने कहा कि पुलिस आने वाले चंद दिनों में उनको अदालती तहवील में देने की दरख्वास्त करेगी। उनका मानना है कि जानी मास्टर के खिलाफ केस काफ़ी मुस्तहकम है और उनको जमानत मिलने के आसार काफ़ी कम हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीसीए ने बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाने वाले अफराद को निशाना बनाते हुए चलाए जाने वाले गैर कानूनी स्टेरॉयड ड्रग का पता चलाया। बगैर लाइसेंस के चलाए जाने वाले ईसा मियाँ बाजार कोठी के राकेश डिस्ट्रीब्यूटर पर 18 और 19 सितंबर को धावा किया गया। अहदेदारों ने तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत के स्टेरॉयड दवाओं को जब्त किया। एक और वाक़े में मियाँपुर में डीसीए के अहदेदारों ने दावा करते हुए बगैर लाइसेंस के चलाए जाने वाले मेडिकल शॉप्स का पता चलाया। वहां से 1,01,000 रुपए मालियत की दवाएं जब्त की गईं। हैदराबाद के उप्पल पुलिस स्टेशन में कुछ नौजवानों ने रील्स बनाई और पुलिस की अथॉरिटी को लगभग चैलेंज किया। इस वाक़े से सोशल मीडिया पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना कामों पर तशवीश बढ़ गई जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे हैं और लोगों ने नौजवानों के इस रवैये पर नाराज़गी जाहिर की। हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है और पुलिस स्टेशन जैसे अवामी मकामात को ज़ाती तफरीह के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। పోలీస్ స్టేషన్ పోతాను కంప్లైంట్ సెంటు బాటల మీద టీవీలో పడుతున్న పోర్లు అందరూ గుంపు కుడతారు. నేను కూడా ఒక్కరు గుంపు కుడతలేను. सिलसिला में स्कूल के अहाते में 12 साल तालिब इल्म को सांप ने डस लिया। यह वाक़या जिले के गालीपल्ली में वाक़ बीसी वेलफेयर स्कूल में पेश आया। उस तालिब इल्म की शिनाख्त मुस्ताबाद के सेवालाल तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले आर रोहित के तौर पर की गई, जिसने चीखो पुकार शुरू कर दी। स्कूल स्टाफ ने उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए येलारेड्डी पेट के खानगी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो ज़ेर इलाज है। उसकी हालत मुस्तहकम है। हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल पटाखों की तैयारी के दौरान हुए धमाके में जख्मी एक खातून की आज मौत हो गई। पुलिस राय के मुताबिक कल एक मकान में पटाखे तैयार किए जा रहे थे कि अचानक
धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मकान की छत उड़ गई और दीवारों को नुकसान पहुंचा। मकान का सामान भी तबाह हो गया। इस हादसे में जुमला 7 अफराद जख्मी हो गए थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया था। आज इलाज के दौरान जख्मी खातून शाकिरा बेगम की मौत हो गई। पुलिस ने लाश को बाद पोस्टमार्टम विरसा के हवाले कर दिया। नलगुंडा जिले में चलती कार में अचानक आग लग गई। यह वाकया जिले के कुत्तागुडम में आडंकी नारकटपल्ली रोड पर पेश आया। यह आग इंजन से भड़क उठी और तेजी के साथ गाड़ी में फैल गई। ड्राइवर ने आग के शोलों को देखकर कार को रोक दिया, ताहम कसीब धुएं की वजह से वो बेहोश हो गया। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर कार के शीशों को तोड़कर मुसाफिरीन और ड्राइवर को बचाया। जख्मियों को इलाज के लिए नलगुंडा एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह का पता न चल सका। అదేం కాదు అంటే ఒకసారి కొంచెం ఇదైపోయింది కేసులు కాలింది అది ఆవిరి తగ్గింది ఆవిరి తగ్గిస్తుంది डेटिंग साइट पर लड़की बनकर लड़कों को धोखा देने वाले चालबाज नौजवान को हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पता चला कि 26 साल रुद्र बेदी, जिसका ताल्लुक बेंगलुरु से है, उसने अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और 6 साल तक वहीं रुका रहा। बाद अज़ां वो बेंगलुरु वापस आया और वहाँ की एक कंपनी में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर रहा था और उसे पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने की आदत पड़ गई थी। ऑनलाइन गेम्स की वजह से उसकी मुलाजिमत चली गई, जिसकी वजह से वो माली तौर पर परेशान हो गया। बाद अज़ां उसने डेटिंग वेबसाइट से खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर हासिल की और उन तस्वीर के ज़रिए अपना एक नकली प्रोफाइल लड़की के नाम से बनाया। शातिर नौजवान इस फेक आईडी की मदद से बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों से रब्ता कायम करते हुए उन्हें धोखा दिया करता था। मुलजिम नौजवानों से बात करते हुए उन्हें बहला फुसलाकर उनकी निजी तस्वीर हासिल करके उसे वायरल करने की धमकी देते हुए भारी रकम का मुतालबा किया करता। उसने हैदराबाद में मुकीम एक हैदराबादी नौजवान से ब्लैकमेल करके डॉलर्स वसूल किए थे और उसके बाद भी उसे हरासा करा था। नौजवान का बाप हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू हुआ। तहकीकात करते हुए पुलिस ने सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाद मकामात पर हल्की और तूफ़ानी हवाओं व गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के चंद मकामात या कहीं कहीं हल्की औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमज़ोर पड़ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1 या 2 मकामात पर बारिश हुई। मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने आज से हिंदुस्तान में अपने नए आईफोन 16 सीरीज़ की फ़रोख्त शुरू कर दी। ये सीरीज़ 9 सितंबर 2024 को कंपनी के सालाना इवेंट इट्स ग्लो टाइम में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खुसूसियात के साथ मुतारिफ करवाई गई। मुंबई के केबीसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वाक़ स्टोर पर फ़रोख्त के आगाज़ से पहले ही ख़रीदारों की लंबी कतारें लग चुकी थी और कई लोग स्टोर के खुलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुल्क के दीगर शहरों में भी लोग आईफोन 16 के लिए पुरजोश हैं और उसे ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों लेबनान में हुए पेजर और रेडियो हमलों के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े को बर्बरियत पर मबनी और अजियतनाक करार देते हुए इसराइल के खिलाफ अपने शदीद गुस्से को जाहिर किया। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने लेबनान में जो कार्रवाई की है वो कत्ले-आम है। ये ऐलान जंग के मुतरादिफ है। इसराइल ने जिस तरह हमला किया उससे आम शहरी निशाना बने। ये हमला कर इसराइल ने रेड लाइन को पार कर दिया है। गुज़िश्ता 2 दिनों में जिस तरह के हमले किए गए इसके लिए सज़ा ज़रूर दी जाएगी। ये बयान उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।